कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। कितने पैसे हुए भैया? ये तो मुझे कितना कहते हैं डॉली, कंट्रोल कर कंट्रोल कर। अभी अभी था क्या? कानूनन एक फोन कॉल कर सकते हैं आप। कहिए, किसे फोन करना चाहेंगे? अपने वकील को। हेलो वकील साहब, अब मैनेजर को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे। नहीं, एक्चुअली मुझे अरेस्ट कर दिया गया। जी जी। कुछ तो खा। माता रानी भी आ गया। सिमी, डॉली चाची, आप इतनी रात को? सब ठीक? सिमी अभी घर तो है ना? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। अभी को काम था इसलिए ऑफिस में ही है, लेट हो जाएगा। क्यों? अरे रब्बा, मेरे मुंह से कुछ बुरा ना निकले। सिमी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे अभी को पुलिस पकड़ के ले गई है। चाची, लेकिन सिमो, भाई कौन आया है? डॉली चाची है पापा जी। फिर डॉली आई है तो दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर ले आओ उसको। आ जाओ। जी आइए चाची। तो आगे डॉली, ये शॉपिंग करके आई है? भाभी जी, भाई साहब, वो मैंने देखा। क्या? अरे कुछ बोल तो सही। अभी 2 गली पीछे की तो बात है। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पुलिस की गाड़ी में अभी को देखा। अंधेरा बहुत था, जीप भी झट से निकल गई। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई चेहरा, पर ऐसा लगा मुझे। तो कमाल की बात करती है, तू अभी को नहीं पहचान पाई? जीप पुलिस भला अभी को क्यों पकड़ेगी? वो उसने क्या किया है? वो दफ्तर गया हुआ है, बस अभी आता होगा। बेकार में। और नहीं डॉली, तेरे को गलत फहमी हुई है, कोई और होगा। चल ठीक है। सिमो, बेटा जा जरा फोन लगा अभी को। जी।
मेरी वाइफ का है। हाँ सिमी। अभी कहाँ हो तुम? घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डॉली चाची घर पे आई है, वो कह रही है उन्होंने तुम्हें पुलिस जीप में देखा है, तुम अरेस्ट हो गए हो। तुम्हारा बकरा बना रही है। मजाक मत करो अभी प्लीज, सब परेशान हो रही। कहाँ पर हो तुम? मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। वो कल इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग आ रहे हैं। उनको वो क्या है ना कि आग से हुए नुकसान का क्लेम तय करना है ना, इसलिए। अच्छा। आज रात ही मुझे उनकी फाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, शायद लेट हो जाऊंगा। तुम मेरे लिए वेट मत करना, ओके? खाना खा लेना। ओके मैं जल्दी। नहीं, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। बस तुम जल्दी घर आ जाओ सही सलामत। जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ, ओके? बाय। पापा जी अभी ठीक है, वो फैक्ट्री गया ना तो इसलिए लेट हो जाएगा घर आने में। क्या? मैंने कहता था तूने किसी और को देखा होगा। क्या बोले थे हम? कि भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, और इसे सिर्फ नजराना समझिएगा। पिक्चर तो भी बाकी है अभिनव जी। अभिनव जी, जमानत के कागजात कल सुबह कोर्ट खुलते ही जमा करवाता हूं मैं। सुबह? अभी रात में तो कुछ हो नहीं सकता था ना। आज की रात तो आपको लॉकअप में ही बितानी पड़ेगी। ध्यान रहे कि प्रेस तक ये खबर ना पहुंचे। जी। हेलो। अभी कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई है। देख अभी, मुझे सच बताओ। अनुज मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस के पास मेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट था। प्रसाद और उसके लोगों ने मेरे अगेंस्ट मर्डर का केस फाइल किया है। गवाह सबूत सब कुछ इकट्ठे किए थे। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं घर में नहीं, घर में किसी को कुछ मत बताना। देखो मैं ठीक हूँ और वकील साहब भी अभी आए हैं। अभी मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। मैं आधे घंटे में पुलिस स्टेशन पहुँच रहा हूँ। नहीं अनुज, कोई फायदा नहीं है। कल सुबह तक मुझे बेल नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम घर पे रहो। सिमी का ध्यान रखना। जब मैं पूरी रात घर पे नहीं पहुंचूंगा तो वो बेचारी टेंशन लेगी। तुम उसे ये कह देना कि मैं फैक्ट्री में था और इंश्योरेंस के काम का बहाना दे देना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और अब हम क्या करेंगे? देखो ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है कि संभाला नहीं जा सकता। तुम प्लीज हिम्मत मत हारो। ठीक है। सिमिति, अभी का फोन था। अभी का? हाँ, उसकी तो आज पूरी रात फैक्ट्री में ही कटने वाली है। क्यों? उसने आपको सॉरी कहा है। वो क्या है कि आप टेंशन मत लेना और खाना खा लो। वो कह रहा था कि खुद ही फोन कर लेता आपको, लेकिन आप डांटते उसको तो इसलिए किया नहीं। तुम मुझसे सच कह रहा है ना? अभी ने यही बात करी है ना? देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कैसे कैसे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। लेकिन तुम मुझसे कुछ मत छुपा, मुझे सच सच बता बात क्या बोला अभी? मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? और उसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? आपको पता है कि फैक्ट्री में आग लगी है, इतना ज्यादा माल का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस के पेपर का काम है और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं। अब इन सब को पूरा करने में टाइम तो लगेगा ना। आप टेंशन मत लो, अभी काम खत्म होते ही आ जाएगा। अब आप जाइए और सो जाइए, टेंशन मत लो।
बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। आंखों में आंसू थमते नहीं हैं, कैसे है ये पल कटते नहीं हैं। स्विच ऑफ जा रहा है। कितनी बार कहा है मैंने उसे फोन स्विच ऑफ मत करो, मुझे नहीं पसंद है। फैक्ट्री में ट्राई करती हूँ। आग की वजह से लाइन डेड हो गई है। मैं क्या करूं? अभी पुत्र तू यहाँ क्यों सोई हुई है? और ये अभी कहाँ है? वो पापा जी अभी रात को घर आया ही नहीं। वो सीधा ऑफिस से फैक्ट्री चला गया। फैक्ट्री में आग लगी है ना, तो उसने कहा कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले आ रहे हैं, कुछ क्लेम लेना है। मैं इंतजार ही कर रही थी रात भर। तूने फोन क्यों नहीं किया उसे? उसे पता तो है हम उसके लिए कितना परेशान रहते हैं। तू फिर से फोन लगा, पूछ उसे कि कब तक घर लौट रहा है, और उसे पूछ उसने रात को कुछ खाया कि नहीं। सारी रात काम ही करता रहा है, थोड़ा बहुत सोया भी। पूछ उससे जरा। अरे मंजू जी, काम कर रहा है मुंडा, आप तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हैं। अभी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं पूरी रात भर फोन ट्राई कर रही थी। मैंने फैक्ट्री में भी फोन लगाने की कोशिश करी। मेरे ख्याल से आग लगी है तो लाइनें डेड हो गई हैं। डेड? मतलब क्या है जी? अब सुनिए जी, आप पुलिस को फोन कीजिए। उनसे कहिए कि हमारा लड़का रात भर घर नहीं आया। वो थाने से किसी को भेजे उस फैक्ट्री में पता करने के लिए। आप फोन कीजिए जी। मंजू जी क्या हो गया आपको? हाँ? देखिए मंजू जी, ये सिमो पहले ही थोड़ी सी घबराई हुई है। आप ऐसी बातें करके उसे और मत। देखिए काम वाम में लगा हुआ है, आ जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है? अच्छा पुत्र तू चल हवन की तैयारी कर। आप भी मंजू जी सब ठीक ठाक है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। अनुज अभी का फोन आया था, वो कुछ ही देर में घर आ रहा है। फोन कैसे आया था? मैंने तो भी फोन ट्राई किया, उसका फोन तो स्विच ऑफ है। हाँ तो स्विच ऑफ कर दिया होगा सिमरी, इतना काम है ना, भूल गया होगा। भूल गया? दोनों बार फोन स्विच ऑफ करके। अब सिमरी मुझे क्या पता, देखो ना मुझे भी फोन में से एक अनलिस्टेड नंबर से आया था। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। तो तूने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? सिमरी आप टेंशन मत लो, वो आ ही रहा होगा। अच्छा तू एक बार उसे फैक्ट्री में जाके देख लेना। मेरी हवन चल रहा है। अनुज ओमी
शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। तुम्हें भी अनीता, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अरे बस अच्छी तरह। शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू पापा जी। हैप्पी एनिवर्सरी भाई अनीता भाभी। थैंक यू नीतू। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी अनुज, अनीता। थैंक्स दी। थैंक्स। आप लोग सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जी। आओ बेटा। अनुज, हवन कुंड से उठने वाला धुआं बेबी के लिए ठीक नहीं है। बेटा इसको मुझे दे दे, मैं इसे साइड में लेके बैठ जाती हूँ, तू उधर बैठ जा। हाँ हिप एंड स्री। हाँ जी, अब चलिए पूजा शुरू करते हैं। सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम नमो शिवाय। ओम सूर्याय नमो स्वाहा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सब लोग नमस्कार करिए। नित्यं सयोगी योगिनां वरः। लो, बहुत देर हो चुकी है, अब आप टीका लगवा लीजिए और कलावा पधवा लीजिए। लगा लो बेटा, लगा लो, टीका लगाइए। हाथ आगे बढ़ाइए।
सॉरी। सुनो ना सिमी, सिमी 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 सिमी, मैं ऑफिस के काम में बिजी था और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पक्का पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बात। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ था? मेरी बैटरी डेड थी। ये लो देखो, चेक करके देख लो। मुझे नहीं चेक करना। तुमने सुबह अनुज को कैसे फोन किया बताओ? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। मुझे तुमसे बात ही सिमी सिमी सुनो ना, हद करती हो यार। मैं रात को अकेला था और जब सुबह दूसरे वर्कर्स आए तो उनके पास से मैंने फोन लिया और अनुज को फोन कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता क्या, पर तुम कुछ छुपा रहे हो बस। तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि मैंने अनुज को फोन किया और तुम्हें नहीं। ठीक है तो खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। बोलो तुम जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो। खाओ। तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी। तुमसे बात करके फायदा ही क्या है? तुम कह रहे हो ना सच, तो मेरी कसम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी कसम खाओ और बोलो कि तुम जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, नहीं तो अभी तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सच बोलो, खाओ कसम। ठीक है मैं कसम खाता हूँ। फैक्ट्री में जो आग लगी थी मैं उसी के सिलसिले में बिजी था। तुम्हें पता है मैं कितनी अपसेट हो गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी रात कैसी गुजरी तुम्हें पता है? सिमी, रात तो मेरी भी बहुत बुरी गुजरी है। तुम जो मेरे पास नहीं थी, तो अब इस मैटर को यहीं खत्म करें। कल रात को पता है मैं क्या सोच रही थी? जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है। एक दिन भी चैन का नहीं गया। तुम सबसे दूर हो गए, अपने घर से, हमारे मम्मी पापा सबसे। क्या मिला तुम्हें मुझसे शादी करके? तुम्हें बस दुखी दिया ना मैंने। पनौती बन के रह गई तुम्हारी जिंदगी में। अभी मैं चुप। अगर तुम मेरी पनौती हो तो मैं यही चाहूंगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम मेरे साथ रहो, मरते दम तक। हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ ही गुजरे और कभी पीछा ना छूटे। छूट गया जमानत पर, पैसे की चमक दिखाई और खरीद लिया कानून को। हमें भी अपने पैसे पकड़ा रहा था, जान खरीद रहा था टके फेंक कर। ये कानून की लड़ाई हमरे बस की बात नहीं प्रसाद भैया। हमारी बात मानो तो मुआवजा ही ले लो। अरे थूकता है प्रसाद ऐसे पैसे और ऐसे हर उस आदमी पर जो इन अमीरों की चूठन चाटने को तैयार हो जाए। ये लड़ाई नहीं है, युद्ध है, युद्ध। सच्चाई और अन्याय का युद्ध, गरीबी की चीख का युद्ध। लड़ाई में पैसे से ज्यादा जिगर की जरूरत होती है, समझे? अभी तो खेल शुरू हुआ है, अंगार तो अब फूटेंगे।